हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे HTML के बारे में कि HTML क्या होता है। पहले क्या करेंगे, HTML क्या होता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML का यूज क्यों करते हैं, तो HTML का यूज वेब पेज क्रिएट करने के लिए करते हैं। और इसका यूज स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारा वेब पेज होता है वो स्ट्रक्चर यानी कि कैसा दिखेगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नई फाइल बनाएंगे। तो न्यू फाइल बनाएंगे यहाँ पर। न्यू पे गए, न्यू टेक्स्ट फाइल, नई फाइल एक हम बनाएंगे। और इसको सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए सेव कर लेते हैं इसको पहले। जितनी HTML फाइल सेव होगी वो हमारी .html से सेव होगी। और फर्स्ट पेज HTML पेज, और उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो HTML रहेगा। HTML HTML कर देंगे, सेव कर देंगे ये वाली फाइल। तो सबसे पहले खुद का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले HTML टैग लिखेंगे। ओपनिंग टैग आएगा HTML, उसके बाद क्लोजिंग टैग आएगा। HTML टैग हो गया हमारा। इसके बाद आएगा बॉडी, मतलब जो भी हम लोग कुछ लिखते हैं वेब पेज के ऊपर कंटेंट वगैरह दिखने के लिए जैसा दिखेगा उसके लिए बॉडी टैग होता है। जितना कंटेंट लिखेंगे हम तो बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे तो लिखना है। अब HTML होता है हमारा, ये HTML जो होता है हमारा रूट एलिमेंट होता है। रूट एलिमेंट मतलब होता है जितने भी टैग यूज करेंगे HTML के, वो सब बॉडी HTML टैग के अंदर यूज करेंगे। और ये क्लोजिंग हो गई। तो इसको कहते हैं एलिमेंट, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ हमारा कंटेंट इसके अंदर लिखा जाएगा। जैसे टी टैग है तो ये इसके ये ओपनिंग ओपनिंग इसको कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट, ओपन एंगुलर ब्रैकेट, ये क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। उसके बीच यानी कि इस पूरे को हम कहते हैं एलिमेंट। यानी स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में जो भी ये पूरा मिला के इसके पूरे को कहते हैं एलिमेंट। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें क्लोजिंग, ये वाले जैसे क्लोज करते हैं तो ये उसमें नहीं क्लोज करते हैं। जैसे जैसे हमारा बी आर टैग हो गया। बी आर टैग तो इसमें क्या होता है, बी आर ऐसे ही लिख देते हैं। अगर तो लगाना चाहें ये क्लोजिंग इसके पहले लगा देते हैं, लेकिन ओपनिंग ब्रैकेट नहीं होता है। ये अभी इसको हटा देते हैं। HTML हेडिंग, HTML इसे हम बनाते हैं, पेज बनाते हैं बहुत सारी हेडिंग्स का यूज करते हैं। तो HTML हेडिंग में तो जो HTML हेडिंग होती है H1 से लेके H6 तक होती है। जैसे हेडिंग टैग होते हैं हमारे H1 से लेके H6 तक होते हैं। अभी अभी के लिए हम H1 देख लेते हैं, उसके बाद बाकी फिर देख लेंगे ज्यादा। H1 जैसे कोई चीज हमको इसमें लिखना है फिर लिख देंगे यहाँ पे दूसरी हेडिंग टैग। दिस इज हेडिंग टैग। ऐसे ही हमारा पी टैग होता है, पी और पैराग्राफ टैग, यानी कि अगर हमको कोई पैराग्राफ लिखना है तो हम पी टैग का यूज करते हैं। ऐसे अगर तो कोई हेडिंग वगैरह लिखनी है हमको तो हेडिंग के लिए H1 से लेके H6 तक रहती है। और उसमें जिससे जरूरत रहेगी जिस टाइप की उसको हम वहां पे लिख लेंगे। उसके बाद आती है एंकर टैग। ए टैग आती है, एंकर टैग। एंकर का मतलब होता है अगर जो हमको कोई लिंक वगैरह इसमें ऐड करनी है तो हम एंकर टैग का यूज करते हैं। तो एंकर टैग का यूज करने के लिए इसमें कुछ एट्रीब्यूट यूज होता है, जैसे कि एचरेफ एट्रीब्यूट होता है। एचरेफ का मतलब होता है रेफरेंस, यानी कि इसमें हम जिस जिस भी वेबसाइट का रेफरेंस देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिंक ऐड कर देंगे तो ये वहां पे उनको रिडायरेक्ट कर दो।
भैया अगर तुमको कोई वेबसाइट देखना सरकारी डॉट कॉम, गूगल.com, अगर जो लेकिन ये तभी रिडायरेक्ट करेगा, दिस इज लिंक टैग, ये हमको तभी रिडायरेक्ट करेगा जब हमारा जो है क्रोम ब्राउज़र या कोई ब्राउज़र है जैसे एज है, अगर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तभी ये लिंक ओपन होगा, वरना नहीं होगा लिंक ओपन। इसके बाद और भी टैग होते हैं जैसे कि आईएमजी टैग, जैसे अगर तुमको कोई इमेज वगैरह लगानी है जिसके लिए आईएमजी टैग यूज करते हैं, जैसे कि इसके लिए क्या होता है आईएमजी, अगर तुमको कोई इमेज लगानी है तो आईएमजी टैग का यूज करते हैं। आईएमजी टैग में एट्रीब्यूट यूज होते हैं, जैसे कि हमको जो इमेज लगानी है उसका सोर्स क्या है, यानी कि हम इमेज कहाँ से लगा रहे हैं, तो उसके लिए होता है एसआरसी एट्रीब्यूट होता है। और इसलिए इमेज जो भी इमेज हमको लगानी है तो उसका एक बिट एक्सटेंशन लिखा जाएगा, जैसे अगर तुमको आईएमजी लगानी है इमेज डॉट जेपीजी, अगर जो इमेज है तो तभी लगेगी, नहीं लगेगी। उसमें और भी एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे अगर हमने जो इमेज लगाई तो अब ऐसा तो है कि नहीं पूरे वेब पेज पे इमेज ही लगा देंगे, इसके लिए क्या होता है इसकी हम विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे विड्थ अगर जो चेक करना चाहे तो विड्थ चेक कर सकते हैं, जैसे हमने दे दिया 50 या हमने दे दिया मान के चलिए 500, ऐसे कुछ ना कुछ हाइट भी दे सकते हैं, जैसे कुछ हाइट दे देंगे तो हमने मान के चलिए हाइट हमें 4 दे दी। नेस्टेड टैग क्या होता है, नेस्टेड टैग का मतलब ये होता है जैसे कि यहाँ पे एचटीएमएल लिखा हमने, एचटीएमएल के अंदर एचटीएमएल के अंतर्गत ये आ गया हमारा पी टैग आ गया, ऐसे H1 टैग आ गया, जैसे H1 हमने लिखा है ये पी टैग लिखा, जैसे हमने पी टैग के अंदर मान लीजिए कोई दूसरा टैग ऐड कर लिया होता है, हमने इसमें मान के चलिए आईएनजी टैग इसमें भी ऐड कर दिया, ये रहता है। तो ये हेडिंग के अंदर जैसे एलिमेंट के अंदर एलिमेंट लिखते हैं तो उसको नेस्टेड नेस्टेड टैग कहते हैं। और एचटीएमएल में एक बात ये भी रहती है कि ये केस इनसेंसिटिव है, केस सेंसिटिव इनसेंसिटिव यानी कि केस सेंसिटिव नहीं है, जैसे हम कैपिटल में अगर एचटीएमएल लिखेंगे तब भी हमारा वेब पेज रन करेगा, और अगर स्मॉल में लिखेंगे तब भी करेगा। तो अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, यहाँ तो स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस ये हो गया। अब एचटीएमएल एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं जैसे कि हमने लिखा एमजी आई एम जी, हमको ईमेज लगाई चाहिए विथ होगी उसमें साइट होगी तो हमारे एट्रीब्यूट होंगे। जैसे अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा डिफाइन करना है, किसी भी एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा डिफाइन करना है तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल या यूज करते हैं। और जो एट्रीब्यूट होता है वो हमेशा नेम वैल्यू पेयर में यूज होता है, जैसे कहने का मतलब ये की वैल्यू पेयर, जैसे की क्या है, जैसे हाइट ये की हो गई वैल्यू 400, ऐसे ही एक होता है स्टाइल एट्रीब्यूट। तो इस स्टाइल एट्रीब्यूट को हम किसी भी टैग के अंदर नहीं लिखते हैं, जैसे कि हमारा स्टाइल टैग है ठीक है, इसके अंदर हम लिख देंगे क्या स्टाइल, स्टाइल का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी दे देते हैं, स्टाइल हमने मान के चलिए कलर दे दिया, तो ये कलर क्या हमने कर दिया कि रेड, तो यानी कि ये जो दिस इज हेडिंग है ये रेड कलर में लिखते हैं उधर। तो हम क्या करते हैं ये सब कुछ हटा देते हैं, फिर से एक नया बनाएंगे वेब पेज जिसमें हम जिन्हीं चीजों को लिखेंगे उसको रन करेंगे। तो हमने वेब पेज बना लेते हैं, तो हमने बना लिया एच टी एम एल ये हमने लिख दिया, एचटीएमएल के हमने अंतर्गत क्या लिख दिया, हमने लिख दिया बॉडी। अब बॉडी में क्या है, जैसे कि हमने लिख दिया पहले हेडिंग लिख दिया, पैराग्राफ लिख देते, जैसे हमने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ, तो पैराग्राफ हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया दिस इज माई FIR फर्स्ट पैराग्राफ। ऐसे ही हमने एक छूट गया ऐसे लिख देते हैं, ऐसे हमने एक मान के चलिए हमने H1 टैग ले लिया, हेडिंग ले लिया, H1 टैग हमने ले लिया,
टर्मिनल में लिख दिया दिस इज हेडिंग टैग, यहाँ लिख दिया। अब इसको जैसे हमको अपने वेब पेज को रन करना है कि हमको देखना है कि ब्राउजर पे कैसा दिखेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे गए, इसके लिए यहाँ पे जाते हैं, ये लिखा है कि गो, इधर अब रन, तो स्टार्ट डिबगिंग भी कर सकते हैं F5 दबा के, या फिर हमको रन विदाउट डिबगिंग करनी है तो इस पर हम करना है। अब हमको कोई भी एक ब्राउजर जैसा हमने पहले बताया था तो क्रोम पे रन करना हो तो क्रोम पे कर सकते हैं। एज भी है आपके सिस्टम पे तो एज पे कर सकते हैं। हमने क्रोम पे किया तो ये हमने पूरी कर दिया। अब हमने 2 टैग खाली यूज करे तो देखते हैं कि ये कैसे दिखता है। डेवलपमेंट या फिर जैसे हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं, यहाँ से ना रन करना चाहें तो हम यहाँ से ये यहाँ पे चले गए, यहाँ पे इसको स्प्लिट कर सकते हैं 2 भागों में। ये अभी रन करेंगे, रन ये हमारा वेब पेज जो 2 महीने लगा दिया है। ये अब इस